नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ष 2017 का जो जीके एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन पेपर होता है उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह को। देखिए, जो राजेंद्र सिंह है ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इन्हें वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक ऑप्शन बी दिख रहा होगा, सलीम अली। जो सलीम अली थे इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। देखिए, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। ठीक है, वर्तमान में इसमें कुल 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। देखिए, जब 2009 में इसकी स्थापना हुई तब इसमें सिर्फ 4 देश थे और वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। ठीक है, इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। देखिए, यकृत को ही लीवर कहते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर में और सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है मानव के जो जांग होते हैं उसमें एक हड्डी होती है फीमर। ठीक है, तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज। ये स्टेपिज कहाँ होती है? ये होती है हमारे कानों में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ यात्रा कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खजुराहो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि खजुराहो मंदिर की स्थापना किसने की थी। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और अंबेडकर साहब ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा भी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा यंत्र अनिवार्य है? तो ये होता है ऑप्शन सी, वेबकैम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेत्र का। देखिए, जो मायोपिया होता है इसे हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, हमें निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन हमें इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसे कहते हैं मायोपिया और इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा दोष होता है उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है परंतु हमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। मतलब हमें किताबों में लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई देता, अखबारों में लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है, और इस दोष के उपचार के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग में करते हैं? वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थापिका का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 माह। देखिए, जो व्यवस्थापिका का मतलब है, अगर हम भारत के सेंस में बोले तो संसद और हम राज्य के सेंस में बोले तो विधानसभा। देखिए, हाल ही में जब हमारे राज्य में चुनाव हुए थे तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। क्यों बने? इसी रूल के कारण। ठीक है, 6 माह के अंदर उन्हें 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव जीतना था और आपने सुना होगा हाल ही में उनका दोबारा चुनाव हुआ और वो चंपावत से जीत गए। तो वो सब इसी रूल के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। देखिए, ये किया गया था अमेरिका से। देखिए, जो गदर समाचार पत्र था इसे किसने प्रकाशित किया? तो इसे किया था गदर पार्टी ने प्रकाशित किया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार का नियमन करने वाली निकाय सेबी में एस से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज। देखिए, जो सेबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है उस पर नजर रखता है। ठीक है, और कई बार इसकी स्थापना पूछ ली गई है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, और स्थापना तो इसकी 1988 में हो गई थी, लेकिन 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, 21 जून। देखिए, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, 21 जून को होता क्या है, हमारी पृथ्वी में जो कर्क रेखा है ना, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं, मतलब कि सबसे बड़ा दिन होता है और इसी कारण 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैरे नदी। देखिए, जैरे नदी कहाँ बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। माही नदी कहाँ बहती है? ये हमारे मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश से बहते हुए ये खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है। लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य स्तरीय दल है? देखिए जो बाकी 3 ऑप्शन है ये नेशनल लेवल के पार्टीज हैं, और जो इसमें ऑप्शन डी है बीजू जनता दल, ये ओडिशा का एक क्षेत्रीय दल है। देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन पटनायक जी अभी, और वही उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और उड़ीसा को ही खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी माना जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है या मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो सब होते हैं उड़ीसा राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस वर्ष भारत में कालीकट पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था ऑप्शन डी 1498 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 27 मार्च 2016 को। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए काकरापाड़ा परियोजना। देखिए जो काकरापाड़ा परियोजना है ये है ताप्ती नदी पर, कई लोग उसे तापी नदी बोलते हैं या ताप्ती नदी, आप जो भी कहते हैं दोनों सही है। ठीक है। ताप्ती नदी पर ये स्थित है। इसके अलावा हम अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और सतलज नदी पर ये स्थित है। ठीक है। और ऑप्शन सी जो है ये है दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर ही स्थित है। देखिए जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में स्थित है वहां से निकलती है और वहां से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन डी है कोसी परियोजना, देखिए जो कोसी परियोजना ये हमारे वाली कोसी नहीं है। ठीक है। ये बिहार राज्य की कोसी परियोजना है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघीय क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की भी संयुक्त राजधानी है, इसलिए यहाँ राज्यपाल बैठता है। ठीक है। बाकी अन्य जगह एलजी बैठते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में कई बार झड़प हो जाती है। ठीक है। तो ये वही एलजी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेस या न्यूज मीडिया को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान एशिया में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी थार का रेगिस्तान। देखिए जो थार का रेगिस्तान है हमारे भारत में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है इसे मैं आपको मानचित्र से समझाता हूँ। देखिए जो उसमें ऑप्शन ए था सारा मरुस्थल, तो सारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में और ये पूरा सारा मरुस्थल है। ठीक है। और जो उसमें ऑप्शन दूसरा था कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये आपको जो ये भाग दिख रहा है ये पूरा कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है। और जो उसमें तीसरा ऑप्शन था अटाकामा मरुस्थल, तो वो है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के जो आपको पश्चिमी भाग दिख रहा है तो वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। चिली देश में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चेतन भगत। देखिए अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी चमोली में, चमोली के रैणी गांव में। ठीक है। कब हुआ था? 1974 को। किसने शुरू किया था? ये किया था गौरा देवी ने। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है ऑप्शन ए कर्णावती रानी। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कर्णावती रानी थी तब इनका एक बच्चा था, वो बहुत छोटा था, पृथ्वीपति शाह। ठीक है। तब वो राजा बनने के लायक नहीं था, तो रानी कर्णावती ने ही पूरा गढ़वाल राज्य को संभाला हुआ था। और तभी मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति, उसका नाम था नवाजत खां को यहाँ भेज दिया था। ठीक है। लगभग 1636 की बात है। तो रानी कर्णावती ने क्या किया, शाहजहां के सैनिकों की नाक काट कर वापस दिल्ली भेज दिया था। ठीक है। तो तब से इनका नाम रानी कर्णावती पड़ता है। ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन से कमलेंदुमती रानी का नाम आया है। देखिए जो कमलेंदुमती रानी थी ये मानवेंद्र शाह टिहरी नरेश की पत्नी थी। ठीक है। और ये टिहरी गढ़वाल की पहली सांसद भी हैं। ठीक है।
और इन्हें समाज सेवा के लिए सन 1958 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और ये उत्तराखंड की पहली पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में IIM की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन बी काशीपुर में 2011 में। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, और जो इसमें ऑप्शन सी है डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत, ये भी पेपर में आ सकते हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड से संबंधित थे और उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? ये मिला था 1957 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए कच्छ का रण। देखिए ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। देखिए जो भिलंगना नदी है ये टिहरी गढ़वाल से निकलती है और जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री उत्तरकाशी से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए ये जब भारत का विभाजन नहीं होता तब ये भारत से संबंधित थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी 50%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए CSO राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक शहरीकृत देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी सिंगापुर। देखिए जो सिंगापुर है यहाँ एक भी गांव नहीं है। ठीक है, ये टोटली पूरा शहर बन चुका है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए नील नदी। नील नदी कहाँ बहती है? ये बहती है मिस्र में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछ लेगा मतलब कि सबसे बड़ी नदी पूछ लेगा तब सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, बड़ी नदी कहने का मतलब है इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए जो इसमें एक ऑप्शन और आया है ऑप्शन डी टेम्स नदी, तो ये लंदन के बीचों बीच से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डूरंट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन सी हीलियम गैस। देखिए हीलियम गैस के अतिरिक्त नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो ये गैस भी नोबेल गैस कही जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पारा। ठीक है, जिसे मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी कोच्चि, कोचीन में। ठीक है, कोच्चि केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह है ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो जो क्रोना है यह है स्वीडन देश की मुद्रा। ठीक है, क्रोना क्या स्वीट है? बिल्कुल नहीं, तो उससे आप स्वीडन याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो फ्रांस ऑप्शन है और जो स्पेन है इन दोनों ने यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार किया है। ठीक है, और जो इसमें स्विट्जरलैंड है स्विट्जरलैंड ने फ्रैंक मुद्रा को अपनी मुद्रा स्वीकार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम शब्द। देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इससे हम बाद में सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मानते थे ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे CR दास, चित्तरंजन दास जी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? देखिए तब ये किया जा रहा था, अब ये हो चुका है और हो जाने के बाद भी ये यहाँ तालिबानियों ने सब आक्रमण करके सब खत्म भी कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समाज सुधारक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। देखिए ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ज्योतिबा फुले हमारे भारतीय समाज द्वारा बनाए गए निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे, ये माली जाति में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी।
ठीक है। और इनके प्रमुख जो कार्य थे, इन्होंने जो निम्न जाति की स्त्रियां होती थी उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत किया, ठीक है। और इन्होंने एक गुलामगिरी नाम से एक पत्रिका भी लॉन्च की, ठीक है। और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई, उन्होंने भी बालिका शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और जो सावित्रीबाई फुले थी, ये हमारे देश की पहली दलित महिला ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में थी? तो ये थी ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में। देखिए जो बाबरनामा है ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, ये बाबर ने स्वयं लिखी थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मैंने आपको पीछे भी बताया, ठीक है, ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और जो सरदार बलदेव सिंह हैं, ये हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री थे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जगजीवन राम, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जीके एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर के जो जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।